ड्रामा सीरियल ज़ैन और जमील के दरमियान इस बार जंग शुरू हो ही गई, जहां पर जमील का बहुत बुरा अंजाम हुआ। उधर सलार और ईमान के बीच में बदगुमानियां पैदा हो ही गईं, जो आने वाले वक्त में उनके रिश्ते के लिए बहुत बुरी साबित होने वाली हैं। आने वाली किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार ईमान को गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहा है, जहां पर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, खामोश है, चुप है, किसी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं कर रहा कि वो क्यों ज़ैन के साथ यहाँ पर बैठी हुई है, क्यों ज़ैन के साथ उसने मुलाकात की, क्यों ज़ैन का हाथ पकड़ा हुआ था। इस बार सलार खामोश हो चुका है। गाड़ी में लेकर इस बार उसी के घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर इस बार उसे कहता है कि ठीक है, अपने घर वालों के साथ जाकर मिल लो। ईमान कहती है कि गुस्से में छोड़कर जा रहे हो। सलार किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता और कहता है कि तुम चली जाओ। यहाँ पर ईमान तो कमरे में चली ही जाती है, लेकिन दूसरी जानी जैसे ही ऑफिस में यहाँ पर पहुंचता है सलार, तो सलार के दिल में सिर्फ और सिर्फ ईमान ही है। हाथ में पकड़ी हुई बुक जिसके ऊपर स्केच बनाना शुरू हो जाता है। सलार जिसे जब भी कोई भी परेशानी होती है उसे स्केच में बनाकर अपना दर्द यूं तस्वीर में लगा देता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। उधर ईमान जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर उसका सामना इस बार सवेरा और आलिम साहिब के साथ हो ही जाता है, जहाँ पर सवेरा का आलिम साहिब ख्याल रख रहे हैं, उसके बालों को तेल रखा रहे हैं और उसके सर की मसाज कर रहे होते हैं कि ऊपर से आई ईमान को यहाँ पर अकेला आया देखकर आलिम साहिब तो हक्का बक्के रहते ही हैं और पूछते हैं कि बेटा सलार नहीं तुम्हारे साथ आया, आ जाता, क्या था, हालचाल ही जान लेते। उसके सर के ऊपर चोट लगी थी, वो कैसी है, बेहतर है अब। यहाँ पर आलिम साहिब बोल ही पड़ते हैं सवेरा को लेकर के, देखो ना सवेरा इस घर में आकर उसका ख्याल भी रख रही है, बेटियां ही बुढ़ापे का सहारा होती हैं। यहाँ पर सवेरा आलिम साहिब ईमान की तस्वीर जोया बना रही है। आलिम साहिब बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपनी बेटियों के साथ, लेकिन सवेरा जो इस बार ईमान को समझाने की कोशिश करती कहती है कि सलार जैसा शख्स खुश नसीबी के साथ मिलता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान बहुत ज्यादा अक्की बक्की रह जाती है। दूसरी जानिब ज़ैन रात के वक्त अकेला बैठा हुआ ईमान के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी जिंदगी में कितनी ज्यादा परेशानियां आ गईं, दूसरों की वजह से आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपना दर्द अपने ही अंदर छुपा कर बैठा हुआ है, यहाँ पर किसी के साथ शेयर भी नहीं करता। अगले ही रोज वो फैसला कर लेता है कि वो जमील के साथ मुलाकात करेगा। घर में जैसे ही वहाँ पर पहुंचता तो जमील भी इस बार जेल से बाहर निकलकर आ चुका है, जिसकी जमानत हो चुकी है। यहाँ पर उससे पूछगिछ करना शुरू कर देता, कहता है कि क्यों मेरे और ईमान के बीच में तुम आए, क्यों आए। यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार देता और कहता है कि क्यों मेरी और उसकी शादी तड़वाई। यहाँ पर तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाता है, कहता है कि मेरी बीवी भी घर से भाग चुकी है, ये सारी बहनें ऐसे ही हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ज़ैन चिल्ला पड़ता है, कहता है अगर एक भी बात तुमने बुरी बोली उनके बारे में तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा तुम खुद को पहचान नहीं सकोगे। यहाँ पर जमील को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ज़ैन ईमान की मोहब्बत में पागल है और उसके साथ जो धोखा हुआ है उसकी वजह से और शाइस्ता बेगम की वजह से आज उसका दर्द आज भी जिंदा है। उधर अगले ही रोज जमील की माँ पहुंच जाती है घर में, जहाँ पर वो इस बार आलिम साहिब को मनाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर जोया, ईमान, आलिम साहिब भी मौजूद होते हैं। जहाँ पर ईमान बुलबुलते कहती है कि अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं, इसी में आपकी बेहतरी है। जिस तरह से जमील भाई ने किया है, क्या आपको क्या लगता है वो बेहतर है, क्या गलत है? बहुत बड़ा धोखा दिया है। ठीक है, आप अपनी बेटी की तीसरी शादी करवाएंगे? जी हाँ, मैं करवाऊंगा। आपने मेरे घर में अपनी 2 बेटियां भी आई हैं, वो तलाक भी एक को नहीं होगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर पास खड़ी जोया जिसका हाथ थाम लेती है ईमान और कहती है कि हौसला रखो, कुछ भी नहीं होता। ईमान यहाँ पर सोचों में ही गुम है और जोया भी के देखो न अपने बेटे मोहसिन की भी तलाक करवाने के लिए ये माँ पहुंच चुकी है। कैसी जालिम माँ है जो जमील को लेकर इस बार सवेरा के लिए उस घर में तो गई, लेकिन वहाँ पर जाकर इस बार आलिम साहिब को तरह तरह की वो बातें की जो उनकी बर्दाश्त से भी बाहर थी। दूसरी जानिब अगले ही रोज जैसे ही सलार लेने के लिए जाता है ईमान को, तो वो ईमान घर में सोचों में ही गुम है कि कब आएगा सलार उसे लेने के लिए, कि उसने जो कुछ भी किया है वाकई ही गलत किया है। सलार कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अगले ही रोज जैसे ही उसे लेने के लिए आता है तो गाड़ी में बिठाकर उससे पूछताछ करना शुरू हो जाता है, कहता है कि उस दिन कैसे गई वहाँ पर तुम। ईमान कहती है कि मुझे वो धोखे से लेकर गया था वहाँ पर। धोखे से कैसे लेकर जा सकता है ईमान, कोई कैसे लेकर जा सकता है मुझे बताओ ना। यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है।
یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہاں پر ایمان بھی ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ آج سالار کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. سالار کبھی بھی یہ سب کچھ برداشت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ محبت کرتا ہے آج ایمان کے ساتھ، اور محبت میں شرک بالکل بھی نہیں ہوتا. کسی کو بھی محبت میں شریک کیا جائے ایسا محبت کرنے والا کبھی بھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. زین جس کے ذہن میں صرف اور صرف آج یہ تھا کہ وہ نفرت پیدا کر کے سالار اور ایمان کو ایک دوسرے سے دور کر لے گا، لیکن جب سے سالار نے اسے دیکھا ہے سالار کے دل میں یہ بات بالکل بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ زین کو لے کر اس بار بھی ایمان کچھ نہ کچھ سیریس ہے ہی، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ملاقات کرنے گئی تھی. اگلے ہی روز گھر میں اس بار ہنگامہ برپا ہو ہی جاتا ہے جب سالار اور ایمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. طرح طرح کی باتیں یہاں پر سالار کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ باتیں کبھی بھی ایمان برداشت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے زین کی طرف جانے والی ہے. زین کے ساتھ یہاں تک کہ وہ شادی کی باتیں بھی کرنا شروع ہو ہی جائے گی آنے والے وقت میں. دوسری جانب شہلا کامران زامین جو شروع سے لے کر آج تک یہی چاہتے تھے کہ سالار اور ایمان کے بیچ میں بدگمانیاں پیدا ہوں. جب سے ماں اس گھر میں آئی ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ زین کی کزن ہے، تو ماں کے ساتھ بھی بہت زیادہ دوستی ہو چکی ہے ان لوگوں کی. یہ بات ایمان کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ واقعی زین کے پاس ایمان کو آج چلے جانا چاہیے. جس طرح سے وہ اس کے لیے پاگل ہوا بیٹھا ہے، غلطی تو اس کی ماں کی تھی جس نے شروع سے لے کر آج تک کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ ایمان اس گھر کی بہو بنے. شروع سے ہی وہ بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی اپنے بیٹے کو لے کر. اپنے بیٹے کی خوشی کو اس نے بالکل بھی پریورٹی نہ دی، جس کی بنا پر آج ایمان زین سے دور ہے. ایمان آج سالار کے پاس ہے اور سالار نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے. جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ آج وہ محبت کرتا ہے. پہلے بھی محبت کیا کرتا تھا، لیکن اس نے محبت کو کبھی بھی واضح طور پر شو نہ کروایا کہ وہ ایمان کے ساتھ محبت کرتا ہے. محبت ہو تو ایسی. سالار کی محبت واقعی سچی تھی، اس نے اپنے دل میں رکھی، لیکن محبت کو کبھی کبھار شو بھی کروا ہی دینا چاہیے تاکہ اگلے انسان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. ڈومس سیریل رت کی اس کہانی کو بہت جلد یو ٹرن آنے ہی والا ہے، جب دوبارہ سے ایمان زین کے پاس جانے ہی والی ہے اور سالار کی زندگی میں جب پریشانیاں آئیں گی تو وہ ٹوٹ کر رہ جائے گا. سالار جس کی پہلے ہی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی ابھی تو اس کے بدلے رہتے ہیں، لیکن بہت جلد کامران زامین اور شہلا کا برا انجام ہو ہی جائے گا، کیونکہ کامران نے ہی تو ایمان کا برا چاہا تھا، ایمان کو مارنے کی کوشش کی، اور زامین نے جس طرح سے راحت کو سائڈ پر لگایا شہلا کے ساتھ مل کر، بہت جلد ہوگا برا انجام. کس کس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ جس طرح سے جمیل کا انجام برا کیا زین نے. واقعی جمیل یہ سب کچھ ہی ڈیزرو کرتا تھا. سالار اور ایمان کو ایک ساتھ خوش کون کون دیکھنا چاہتا ہے، یا زین کے پاس چلے جانا چاہیے ایمان کو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.